गार्डन में नई जगह मिली पर टेस्टी टेस्टी फूड मिला। कितनी भीड़ है। एक भी पेड़ के नीचे वाली खाली जगह नहीं दिख रही। वहाँ देखो, वहाँ कोई भी नहीं है। प्रिंसिपल सर, अरे तुम लोग यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ने आया था। आप अकेले आए हो क्या? फिलहाल तो अकेला ही हूँ, मगर कुछ स्कूल के टीचर्स पीछे से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आगे बढ़कर कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर बैठ जाऊँ। प्रिंसिपल बनने के बाद भी पढ़ना पड़ता है। अरे शिनचैन, पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ही ना होती है। मतलब हमें जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि हम बैठेंगे कहाँ? बैठने के लिए सभी ने अपनी अच्छी जगह चुन ली है। हमें पता होता कि आप आ रहे हैं तो हम जगह ढूंढने के लिए कह देते। कोई बात नहीं, आसपास देखो, तुम्हें अच्छी जगह मिल जाएगी। मुझे तो सर की जगह ही बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ, छाव के साथ साथ ऊपर से फूल भी गिर रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर जगह है ये। ऐसा लग रहा है सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है हमें उस तरफ जाना चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो उस तरफ चलते हैं। चलो जल्दी। ये दोनों यहाँ से भाग क्यों गए? इनको ये जगह अच्छी नहीं लगी क्या? ऐसा नहीं है, तुम अगर चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। हम यहाँ बैठ सकते हैं। ये पेड़ जो हम पर फूल गिरा रहे हैं, उसके लिए कासू का टीम उनका शुक्रिया करती है। डन, मम्मी ने हमारे लिए राइस बॉल और ऑमलेट दिया है। अरे वाह, पर दोनों का टेस्ट एक जैसा ही होगा। चुप रहो, बाकी लोगों ने क्या लाया है? मैं तो केक लेकर आया हूँ। जो मसाओ जैसे ही प्लेन और सिंपल होंगे। मैं चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये मेरे पापा बेल्जियम से लेकर आए हैं। कजामा, तुम्हारी लाई हुई चॉकलेट्स के आगे मसाओ का केक तो और भी ज्यादा फीका पड़ जाएगा। ऐसा मत कहो। मैं लाया हूँ केक का कॉम्बिनेशन। अरे वाह, ये देखो, देखा? ये है टेस्टी स्ट्रॉबेरी केक, और ये है टेस्टी रोल केक, और ये है नट केक। अगर हम इस केक को देखकर ब्रेड भी खाएंगे तो भी केक का टेस्ट आएगा। पहली बार सुन रहा हूँ, ट्राई करना पड़ेगा। शिनचैन, तुम क्या लेकर आए हो? मैं लेकर आया हूँ रेडीमेड केक मेकर। शिनचैन, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर केक बनाने वाले हैं? अरे रुक जाओ, कुछ और भी लाया हूँ। नूडल्स जो 2 मिनट में बनते हैं। लेकिन ये तो बताओ कि यहाँ इसे बनाएगा कौन? यहाँ बैठकर खाने में बहुत मजा आ रहा है। एक बात है, वैसे ऐसा मजा घर बैठकर खाने में बिल्कुल भी नहीं आता। अगर मेरे केक मेकर से केक बनाते तो वो भी इतना टेस्टी होता है। शिनचैन, अगली बार जब आओगे ना तब केक बनाकर ही लेकर आना। हाँ शिनचैन। दोस्तों, मुझे प्यास लगी है। पर पीने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं सबके लिए जूस लेकर आता हूँ। नट केक वैसा ही टेस्ट है। मैं ये स्ट्रॉबेरी वाला ट्राई करता हूँ। दूसरा बाइट लेने से पहले कुछ पीना पड़ेगा। अब ठीक लग रहा है। हमें नूडल्स बाहर से ही लाने चाहिए थे। तुमने तो पूरे जला दिए। सॉरी। अब सबको क्या खिलाएंगे? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। उन नूडल्स पे थोड़ा सा मेयोनीज डाल दीजिए। अच्छा, पर ये सब तुम्हें कैसे पता? वो इसलिए पता है क्योंकि मैं 5 इयर्स का हूँ और मेरे घर में ऐसा होते रहता है। मेयोनीज बिल्कुल मत डालना। पर ये जले हुए नूडल्स अपने सीनियर्स को खिला भी तो नहीं सकता ना। अरे सोचो मत, कुछ करो। पर करूँ क्या? हमारे पास केवल सब्जियाँ बची हैं। सारे नूडल्स खत्म हो चुके हैं। क्या? नूडल्स के बगैर नूडल्स कैसे बनाओगे तुम? नूडल्स एक्शन कमिंग। ये वाले नूडल्स। कहीं से जूस लाने के लिए घर तो नहीं चले गए? और पता नहीं शिनचैन भी कहाँ गायब हो गया। पता नहीं कहाँ होगा। आइडिया। क्यों ना हम सब यहाँ बैठकर घर घर खेले, हमें बहुत मजा आएगा। क्या तुम घर घर खेलना चाहोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ शिनचैन नहीं है, वरना वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता। यहाँ से भागना होगा। बॉल पास करो प्लीज।
मैं यहाँ से बॉल पास नहीं कर पाऊंगा, वहीं जाकर देता हूँ। रुको, इतनी दूर तुम अकेले कैसे जाओगे? मैं भी साथ चलता हूँ। रुको तुम। रुको, मैं अपने दोस्तों को इतनी दूर अकेले नहीं भेज सकता, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। मैं सब समझ गई, ये घर का दांव खेलने का बहाना है। मेरा बैग लेकर जाता हूँ। देखो, नूडल्स ऐसे बनाए जाते हैं। हाँ, पर इसके लिए शिनचैन को थैंक यू कहना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? थैंक यू सो मच शिनचैन। You're welcome। अरे वाह, कितनी बढ़िया जगह है ये। और बढ़िया पेड़ की छाव भी है। अरे पर यहाँ कोई बैठा तो नहीं है ना? अरे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है, चलो हम बैठ जाते हैं। वाह, मजा आ गया। तुम स्टूडेंट हो ना? हाँ? कॉलेज छोड़कर तुम सब यहाँ मस्ती कर रहे हो? हैं? अरे यहाँ कुछ बच्चे थे, वो कहाँ गए? वो तो बता दो। वाह, ये फ्राइड नूडल्स का आइडिया बढ़िया था। ये हमारे खास मेहमान शिनचैन का आइडिया है। अच्छा हुआ सबको पसंद आया। डिजर्ट के लिए हमारे पास केक भी है। वाह, केक। केक मेरे फ्रेंड्स के पास भी है, वो भी अलग अलग फ्लेवर्स के। वाह शिनचैन, तुम बहुत छोटे हो मगर कमाल के हो। हाँ, बिल्कुल एक्शन कामिन की तरह ना। सुनो सुनो, मेरे पास केक मेकिंग पाउडर भी है, चाहे तो तुम वो भी बना सकती हो। क्या? शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हो? ढूंढ तो मैं रही हूँ। तुम भी मुझे ढूंढ रही थी? शिनचैन, ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स है। ये चल क्या रहा है? बच्चों, आप लोग भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। समझ में नहीं आ रहा प्रिंसिपल सर कहाँ बैठे हैं। इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, मुझे लग रहा है जैसे किसी मेले में आए हैं। मैम, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए ना। नूडल्स बहुत बढ़िया बने थे। ये शिनचैन का आइडिया था। वाह, अच्छा हुआ मैं केक मेकिंग पाउडर लेकर आया था। ये बच्चे कहाँ चले गए? और ये टीचर्स भी अभी तक नहीं आए। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी काव्या, एक 12 साल की लड़की। काव्या के गांव में बिजली की बड़ी दिक्कत थी। रात होती ही अंधेरा छा जाता था। काव्या को अपनी छोटी सी चूल्हा जलाने वाली लालटेन के साथ पढ़ना पसंद था, लेकिन वो सोचती थी, काश हमारे गांव में भी रोशनी का जुगनू हो। उसने एक दिन अपने बाबा से सुना कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है। एक दिन काव्या अपने स्कूल के पुराने स्टोर रूम में गई, जहां उसने एक पुराना विज्ञान का मॉडल देखा, एक छोटा सा सोलर पैनल। वो मॉडल टूटा हुआ था, लेकिन काव्या के दिमाग में एक आइडिया चमका। उसने सोचा, मैं इसे ठीक करके अपने गांव के लिए रोशनी लूंगी। काव्या ने अपनी छोटी सी स्लेट पे प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। काव्या ने अपने स्कूल के उस्ताद जी से मदद मांगी। उस्ताद जी ने हमें पुराने तार, एक छोटी सी बैटरी और कुछ उपकरण दिए। काव्या रोज शाम को अपने आंगन में बैठकर मॉडल को जोड़ती। कभी गलती होती, कभी तार उल्टा लग जाता, लेकिन काव्या नहीं हारी। उसके छोटे भाई रोहन, उसने भी उसका साथ दिया। वो साइकिल से गांव के चक्कर लगाकर पुराने बल्ब इकट्ठा करता। कुछ दिन बाद काव्या का सोलर पैनल तैयार था। उसने अपने घर के छत पर लगाया और एक छोटा सा बल्ब जला दिया। गांव वाले हैरान रह गए जब उन्हें देखा कि काव्या के घर में रात के अंधेरे में रोशनी जगमगा गई। लेकिन काव्या का सपना सिर्फ अपने घर तक नहीं था, वो पूरा गांव रोशन करना चाहती थी। एक दिन गांव के मुखिया ने खबर सुनी कि शहर से एक बड़ा तूफान आ रहा है, जो गांव के पुराने बिजली के खंभों को तबाह कर सकता था। काव्या घबरा गई, उसका सोलर पैनल भी खतरे में था। उसने अपने गांव वालों को एक साथ बुलाया और कहा, हम सब मिलकर रोशनी बचा सकते हैं। गांव वालों ने काव्या का साथ दिया। किसी ने छत को मजबूत बनाया, किसी ने सोलर पैनल के लिए कवर बनाया। तूफान आया, लेकिन काव्या का सोलर पैनल सुरक्षित रहा। तूफान के बाद काव्या के सोलर पैनल से गांव के मंदिर के पास एक बड़ा बल्ब जला। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मुखिया जी ने काव्या को शाबाशी दी और कहा, तुमने हमारे गांव को रोशन कर दिया। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोशनी सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है।
समझ लिया कि एक छोटा सा सपना भी अगर दिल से दिल तक जाए तो बड़ी बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको काव्या की ये रोशनी भरी कहानी? ये कहानी सिखाती है कि छोटे सपने भी बड़ी हिम्मत से पूरे हो गए जब साथ हो अपनों का। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। बहुत समय पहले की बात है। शिनचैन नाम का एक घुमक्कड़ हुआ करता था। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। लगता है पूरी पूरी जाइमोन को बुलाना पड़ेगा। मदद के लिए मैं पैसे लूंगा। बुरी बुरी जाइमोन को पैसे देने पड़ते थे। पहले मदद मांग लेता हूँ, फिर सोचता हूँ। बहुत भूख लगी है। खिलाओ खिलाओ। पिछले 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया। खाने की खुशबू आ रही है। ये बच्चा और ये पिग बहुत बीमार लग रहे हैं। बेचारे, क्या इन्हें अपने घर ले चले? हाँ। और इस तरह इन दोनों ने शिनचैन और बुरी बुरी जाइमोन को बचा लिया। हाँ? ये कौन सी जगह है? वाह, किसी ने मुझे बचा लिया और नहला भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी खुशबू है। इसका तो सूप बना सकते हैं। हाँ, इसका सूप बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये क्या है? सॉरी, मुझे लगा कि तुम खाना बना सकते हो। मेरी बेटी और सामान देने गई है, वो बस आती होगी। क्या? ये तो किसी लड़की की आवाज है, यानी कि सुपरमैन बचाने आ रहा है। ऑटोग्राफ प्लीज। फोटो। वो यहाँ नहीं आएगा। अभी सोचने का वक्त नहीं है। सुनो तुम दोनों, क्या हुआ होगा उसके साथ? अच्छा हुआ खाना सही सलामत है। चले इसे खाते हैं। तुम दोनों जल्दी कुछ करो। फिर से किसी की बेटी गायब हुई है क्या? तुम कौन हो? मैं हूँ शूटिंग स्टार की ओरियो और मैं आपकी बेटी की पूछताछ करने आई हूँ। मैं एडो पुलिस डिपार्टमेंट की खुफिया एजेंट हूँ। तुम अचानक से कहाँ से आ गई? मुझे तुम पर शक हो रहा है। कम से कम मुझे ये तुमसे नहीं सुनना। वैसे यहाँ हो क्या रहा है? बुरी खबर ये है कि पिछले 1 महीने में यहाँ की बहुत सारी मासूम लड़कियाँ गायब हुई हैं। मैं सो रही हूँ। आपको किसी ने किडनैप नहीं किया? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई और लड़की गायब हुई है। अपना मुंह बंद रखो। मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ मायूत सुबाया होलसेल शॉप में कुछ गड़बड़ है। मुझे अब भी इसकी बातों पर शक हो रहा है। मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो। सुनिए, मेरी बेटी कहाँ होगी? ओह हाँ, मैं फिलहाल मायूत सुबाया में रेड मारने जा रही हूँ, पर अकेली नहीं जा सकती। इन्हें साथ ले जाना होगा। इसका मतलब गए काम से। लेकिन पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ? ये कितना सारा खाना खा रहे हैं। खाना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो क्या हम चले? ओह, मुझे वापस जाना होगा। किसी और की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान से उसकी जान की कीमत ज्यादा है। क्या? वो तो चला गया, अब तुम क्या करोगी? कुछ नहीं हो सकता, इसी बच्चे को ले जाना होगा। इसका भी कुछ नहीं हो सकता। सब प्लान के हिसाब से हो रहा है ना? हाँ, हमारे पास काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज से लेसन शुरू कर सकते हैं हम लोग। मायूत सुबाया, हम इन स्टूडेंट्स को वर्ल्ड टूर के लिए गाना और डांस सिखाएंगे। देखिए, टिकट्स, मेमोरेबिलिया, लोगों से मिलना और कई चीजों से हमें वाकई बहुत फायदा हो सकता है गवर्नर साहब। मायूत सुबाया, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। आप तो मुझसे भी ज्यादा चालाक हो। तो ये खेल चल रहा है, इसका मतलब इसके पीछे गवर्नर का हाथ है। ये कितना सारा नाटो खाता है ना। हमेशा अजीब सी बातें क्यों करते हो? कौन है वहाँ? नहीं, लगता है कोई बिल्ली है। हाँ, ऊपर कुछ तो है। मैं भी करूँगा। क्या कर रहे हो? चुप हो जाओ। ये खाते समय ऐसी आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? हाँ, वाकई अजीब बात है। कोई तो है। बाहर आ जाओ। मैं कहता हूँ बाहर आ जाओ। इस तरफ कोई नहीं है। अरे ये कौन सी जगह है? फंस गए ना, ये मेरा कैद खाना है। ये कौन सा खाना होता है? ये कैद खाना है।
तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? तुमने हमारी बातें सुन ली हैं, इसलिए तुम दोनों बच के नहीं जा सकते। तो हम लोग खेल शुरू करते हैं। धीरे धीरे डर तुम में हावी होगा और तुम्हारा खेल खत्म। सुनो, उस अजीब से दोस्त को बुलाओ। मैं तो भूल ही गया। मुश्किल में बुलाते हैं बुरी बुरी जाइमन को। कुछ फंस गया क्या? मैं जाकर देखता हूँ। जल्दी करो, उस लड़की को बचा लो। मेरा काम है पड़ोसी को अखबार देना, सुबह सुबह कूड़ा फेंकना। मैं रोज के जो काम होते हैं अच्छे से कर लेता हूँ, किसी को शिकायत नहीं होगी। नहीं। कोई बात नहीं, कुछ खबरें पढ़ लेता हूँ। 1 महीने से कुछ भी पोस्ट नहीं किया। हाँ, पिछले हफ्ते के बारे में लिखता हूँ। पिछला हफ्ता इंटरेस्टिंग था। लंबे समय से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, तो मैं पिछले हफ्ते की एक वीडियो डाल रहा हूँ। आपको वीडियो देखकर मजा आएगा, क्योंकि मैं हीरो जो हूँ। फोन पर बात करते नहीं चलते। अब हिलना मत, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। केस लोड हो गया, केस लोड हो गया। तुम्हारा मतलब केस क्लोज हुआ है ना? बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और इस तरह सबको बचा लिया गया और माइट सुबह और गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। ओहो, मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि वहाँ क्या हुआ होगा। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ था तुम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, और उसके लिए मुझे पैसे मिलने ही चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी चलेगा। बहुत हुआ तुम्हारा मजाक, तुम तो बस अपने स्मार्टफोन पर खेल रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे EMI भी चलेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह शिनचैन अपना मैराकास लेकर इस सफर में आगे निकल पड़ा। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी आरोही, एक 11 साल की लड़की। आरोही के पास एक छोटी सी बांसुरी थी जो उसके नाना जी ने दी थी। वो रोज शाम को अपने घर के पास वाली नदी के किनारे बैठकर बांसुरी बजाती और अपने गीतों से नदी, पेड़ और हवा को झुमाती। आरोही के सुरों में जादू है। एक दिन जब आरोही नदी के किनारे बांसुरी बजा रही थी, उसने देखा कि गांव के बच्चे उदास बैठे थे। पता चला कि गांव का एकमात्र कुआं सूख गया था और पानी की बड़ी दिक्कत हो गई थी। आरोही का दिल भर आया। उसने सोचा, मेरे गीतों से अगर लोगों का दिल खुश हो सकता है तो शायद मैं उनकी मदद भी कर सकती हूँ। आरोही ने अपनी बांसुरी उठाई और गांव के चौराहे पर जाकर एक गीत बजाया। उसके सुर इतने प्यारे थे कि गांव वाले रुक गए और बच्चे हंसने लगे। आरोही ने सबको एक साथ बुलाया और कहा, हम मिलकर अपने गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। उसने गांव वालों को बताया कि नदी के पास एक पुरानी बावड़ी है जो शायद दोबारा खुदाई से पानी दे सकता है। गांव वालों ने आरोही की बात सुनी और काम शुरू किया। आरोही रोज अपनी बांसुरी लेके बावड़ी के पास बैठती और गीत बजाती ताकि काम करने वालों का हौसला बना रहे। बच्चे भी उसके साथ गुनगुनाने लगे। कविता ने अपने छोटे से बैग में से पानी की बोतल निकालकर सबको दिया और उसकी छोटी सी हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद बावड़ी से पानी निकल आया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। पानी की वजह से न सिर्फ गांव का सूखा खत्म हुआ, बल्कि लोग एक दूसरे के करीब भी आए। आरोही के गीतों ने सबको जोड़ दिया। मुखिया जी ने आरोही को बधाई दी और कहा, तुम्हारे सुरों ने न सिर्फ बावड़ी को जिंदा किया, बल्कि हमारे गांव के दिल को भी। तो दोस्तों, आपको आरोही और उसके गीत की ये प्यारी कहानी कैसी लगी? ये कहानी सिखाती है कि छोटे से छोटे काम अगर दिल से किया जाए तो बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते। दादाजी आए, मैजिक लाए। दादाजी ने मेडल छुपाया, दादाजी ने ढूंढ निकाला। आप ऐसे बिना बताए अचानक कैसे आ गए? मैं तो बिना बताए कहीं आता जाता ही नहीं। वो मेरे पापा हैं और यहाँ कभी भी आ सकते हैं। चाय पी लेता हूँ। मैंने आने से पहले बताया था, अचानक थोड़ी ना आया हूँ मैं। क्या? कब बताया आपने? अरे पिछली बार तो मैं तुम्हें बता के ही गया था ना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। ये तो बहुत पहले की बात है। मेरा सोचना सही था, आपके दिमाग में पत्थर ही भरे हैं। और तुम्हारा दिमाग ट्यूबलाइट जैसा है। पत्थर तो किसी काम के नहीं होते, ट्यूबलाइट तो सबको रास्ता दिखाती है। पत्थर बेहतर होते हैं, उनके बिना एक भी दीवार खड़ी नहीं होती। ये क्या कर रहे हैं दोनों? जमाल गोटा भी है। अरे बकवास बंद करो। बिना काम का पत्थर। क्या कहा? अभी तुम्हारी ट्यूबलाइट फोड़ देता हूँ। फोड़ के दिखाओ, करंट लगेगा। बस बस बस, बहुत हुआ। अगर ऐसे ही लड़ना है तो दोनों यहाँ से चले जाइए। मित्सी, अरे आप लोग मत जाइए ना। आप यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं तो अपने पोते पोती को मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन से गांव की जहां रहती थी रिया, एक 10 साल की लड़की। रिया के घर के पास एक पुराना बड़ा पेड़ था जिसकी हर सुबह चिड़ियां चहकती थीं। रिया को उन चिड़ियों से बातें करना पसंद था। वो अपनी छोटी सी स्लेट पर उनके लिए छोटे छोटे गीत लिखती हैं और उन्हें सुनाती हैं। एक दिन जब रिया अपने पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जमीन पर गिरी हुई थी। उसका पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रही थी। रिया का दिल भर आया। उसने चिड़िया को अपने छोटे से हाथों में उठाया, उसके पंख को नरम कपड़े से बांधा और अपने घर के आंगन में एक छोटा सा घोंसला बनाया। रिया ने चिड़िया का नाम रखा छोटी। उसने अपनी माँ से थोड़ी सी रोटी और पानी लाई और छोटी का ख्याल रखना शुरू किया। रोज सुबह रिया छोटी के लिए गीत गुनगुनाती और धीरे धीरे छोटी के पंख ठीक होने लगे। एक दिन छोटी फिर से उड़ने लगी, लेकिन वो रिया को छोड़कर कहीं नहीं गई। वो हर सुबह रिया के आंगन में आती है और उसका साथ चाहती है। गांव वालों ने रिया और छोटी की दोस्ती की तारीफ की। वो कहते हैं, रिया के दिल में तो जादू है। लेकिन एक दिन गांव में खबर आई कि जंगल में आग लग गई है। वो बड़ा पेड़ जहां छोटी और उसके परिवार का घोंसला था, खतरे में था। रिया घबरा गई। उसने अपनी स्लेट पर लिखा, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी। रिया अपने छोटे से बैग में पानी की बोतल डालकर जंगल की तरफ भागी। वहां का मंजर देखकर उसका दिल धड़क गया। आग पेड़ के करीब थी, लेकिन तभी छोटी और उसके परिवार की चिड़ियां उड़कर आईं और अपने पंखों से पेड़ के आसपास पानी के चींटे उड़ाने लगी। रिया ने भी अपनी बोतल से पानी छुड़ाया। पेड़ बच गया और छोटी का घोंसला भी सुरक्षित रहा। रिया ने छोटी को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। ये है हमारी दुनिया। गांव वालों ने रिया की हिम्मत और छोटी की वफादारी की तारीफ की। रिया ने समझ लिया कि छोटी सी दुनिया भी प्यार और साथ से बड़ी बन सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रिया और छोटी की ये प्यारी कहानी? ये कहानी सिखाती है कि छोटी सी मेहनत और बड़ा दिल मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।